नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। बोर का जो द्वितीय अभिग्रहित है वो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को बताता है। देखिए एक बार आप सुन लीजिए बोर की द्वितीय परिकल्पना है क्या, और उस द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। तत्पश्चात उस परिकल्पना की व्याख्या करने के लिए डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना का प्रयोग किया। उस परिकल्पना को यूज में लेते हुए कोणीय संवेग क्वांटीकरण की जो परिकल्पना है उसकी व्याख्या की गई। सुन लीजिए बोर के द्वितीय परिकल्पना में क्या है। उन्होंने ये कहा था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, लेकिन यह नहीं बता पाए कि ये आया कहां से, कैसे होता है, क्यों होता है। इसकी व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। तो इस द्वितीय परिकल्पना को समझाने के लिए डी ब्रोगली ने अपनी जो परिकल्पना है, द्रव्य तरंगों की परिकल्पना है, उसके आधार पर उसको समझाया। तो यहां पर इस वीडियो में हम डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या करेंगे, अर्थात कोणीय संवेग के इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए मैं एक बार आप लोगों के सामने रखता हूं डी ब्रोगली की जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है वो क्या है। देखिए बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अर्थात उसको गणितीय रूप में यदि हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है। L बराबर mv/r। कोणीय संवेग को हम r क्रॉस p से पुट करते आए हैं, तो यहां पर जो r क्रॉस p है वहां पर r और p के बीच का एंगल 90 रहेगा। तत्पश्चात sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, mvr आ जाएगा, और इसका मान nh/2π के इक्वल होता है। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये थी बोर की द्वितीय परिकल्पना जो कि कोणीय संवेग क्वांटीकरण को बताता है। अब दोस्तों जो डी ब्रोगली है वो इस परिकल्पना की पुष्टि करता है, इस परिकल्पना की व्याख्या करता है। कैसे करेगा? डी ब्रोगली ने यह कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपरिगामी तरंगों के रूप में चक्कर लगाता है, अर्थात वो तरंग के रूप में चलता है। कि नाभिक के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है तो एक्चुअल में उसका जो पथ होता है वो तरंगीय होता है, तरंग के रूप में चलता है, अपरिगामी तरंगों के रूप में चलता है। और तो जब अपरिगामी तरंगों के रूप में चलता है तो उसका जो पूर्ण चक्कर है वो तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात एक बार फिर से सुन लीजिए, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को अपरिगामी तरंगों के रूप में संचरित माना, अपरिगामी तरंगों के रूप में चक्कर लगाता हुआ माना। और जो अपरिगामी तरंगे हैं वो होती है कि इलेक्ट्रॉन के पूरे चक्कर के पथ की लंबाई का मान लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके पथ की टोटल जो लंबाई है वो लैम्ब्डा
अर्थात जो तरंग धैर्य होती है उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही होगी। यह किसने बताया था? डी ब्रोगली ने लिया मानकर चले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपरिगामी तरंगों के रूप में संचरित होता है, अपरिगामी तरंगों के रूप में चलता है। तो देखिए क्या होगा, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, यहां से देखेंगे। डी ब्रोगली ने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को अपरिगामी तरंगों के रूप में संचरित माना, अपरिगामी तरंगों के रूप में संचरित माना, जिनके पूर्ण चक्कर की लंबाई, पूर्ण पथ की लंबाई तरंग धैर्य के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। देखिए इस स्टेटमेंट को समझ लेंगे जो डी ब्रोगली लेकर चले कि इन्होंने जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन है उनको अपरिगामी तरंगों के रूप में माना और एक पूरे चक्कर की जो लंबाई है वो लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के रूप में माना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए एक पूरे चक्कर की जो लंबाई है वो वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर हो जाएगी, जिसे हम 2 पाई r कह सकते हैं, जो कि लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। अर्थात 2 पाई r बराबर होगा n लैम्ब्डा के। इस n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है दोस्तों। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 हमने पहले ही दे दिया था दोस्तों। अब यहां पर हम डी ब्रोगली की परिकल्पना का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना से जो डी ब्रोगली की परिकल्पना है वो कहती है कि गतिशील द्रव्य कण की तरंग धैर्य वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लैम्ब्डा बराबर होता है h अपॉन में p, और यहां पर p बराबर हम पुट कर सकते हैं m इंटू v। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। देखिए संवेग को हम m इंटू v से पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो समीकरण 3 को उठाकर हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर 2 पाई r इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया n, h की वैल्यू है, लैम्ब्डा की वैल्यू है h अपॉन में m v। इसे हम m v को इधर ले आते हैं तो m v r
बराबर हमारे पास में आ गया NH अपॉन में 2 पाई, NH अपॉन में 2 पाई। और दोस्तों ये जो MVR होता है वो होता है L, और ये हमारे पास में आ गई है बोर की द्वितीय परिकल्पना, बोर की द्वितीय परिकल्पना। तो डी ब्रोगली ने यहां से इसको अपरिगामी तरंगों के रूप में माना और अपनी परिकल्पना का उपयोग इसमें करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो H अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणित के रूप में प्राप्त किया। तो बोर मॉडल के द्वारा हम बोर मॉडल का जो द्वितीय अभिग्रह, द्वितीय जो परिकल्पना थी वो बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाई जा सकी, उसको डी ब्रोगली की परिकल्पना से यहां पर समझाया गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये है नाभिक, ये नाभिक है और इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम ये कंसीडर कर लें कि इस पथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का पथ है। बट दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में इस परिकल्पना के अनुसार, इस वीडियो में हमने बताया, डी ब्रोगली ने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपरिगामी तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ऐसे संचरित होगा, तरंगों के रूप में संचरित होगा। एक्चुअल में उसका जो पथ होता है वो ऐसे होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखिए यहां से लेकर यहां तक ये एक लैम्डा हो गया है, ये फिर से एक लैम्डा है। तो यहां पर एक लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा है। तो यहां पर n बराबर 4 है, ये n बराबर 4 के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन के पथ को दिखाया है, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हम वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता हुआ मानते हैं और वो तरंग के रूप में वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। मैं किसी अन्य स्थिति की बात करूं तो ये हमारे पास में है नाभिक और इस पथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के पथ का चक्कर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वास्तव में किस तरीके से चक्कर लगाता है, देखिए ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के पथ को दिखा सकते हैं। ऐसे एक्चुअल में चक्कर लगाता है, मतलब वो तरंग के रूप में संचरित होता है और पूरे चक्कर के अंदर लैम्डा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जहां से तरंग स्टार्ट हो रही है वो वहीं पर आकर खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर लैम्डा का मान पॉइंटों में हो, दशमलव में हो, इस तरीके से नहीं होता। पूर्ण गुणज के रूप में ही लैम्डा विद्यमान यहां पर रहेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का पथ हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से मानकर चलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से तरंग के रूप में चलता हुआ नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो यहां पर यदि हम लैम्डा की बात करें तो ये 1 लैम्डा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लैम्डा है। n बराबर यहां पर 7 है और आप देख लेना इसमें लैम्डा बराबर कितना है। तो दोस्तों ये था बोर का दूसरा मॉडल जिसकी व्याख्या डी ब्रोगली के द्वारा की गई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।